अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट। देश में शुरू हुआ कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन। काफी लंबे समय से वैक्सीनेशन को लेकर इंतजार हुआ खत्म। देश में वैक्सीनेशन के पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को दिया गया वैक्सीन का टीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की शुरुआत करने के बाद शनिवार से शुरू हुई वैक्सीनेशन में पहले दिन पालघर जिले में डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर ऐसे करीब 400 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। पालघर के डीएम डॉक्टर मानिक गुरसल और पालघर जिला परिषद के सीईओ सीधाराम सालीमठ ने पालघर ग्रामीण सरकारी अस्पताल में रिबन काटकर इस कार्यक्रम का शुरुआत किया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की डोज को लेकर असावधानी न बरतने की सलाह दी है। पीएम ने कहा कि मैं ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते के बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। ऐसी ही उपलब्धियों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भाइयों और बहनों, भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को
ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी, इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस वैक्सीन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि जिस वैक्सीन को लेकर हमें काफी लंबे समय से इंतजार था, वह खत्म हो गया है। इस वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने, सुनते हैं। आज पहिली लस पहिलं एक आपल्या इकडे घेऊन सुरुवात तर झालेली आहे। आजपर्यंत अनेक दिवस गेले काही महिने आपण नुसतं लसीबद्दल ऐकत होतो, लस पाहिलीच नव्हती। ती आज आपल्यासमोर आलेली आहे आणि मला वाटतं माननीय पंतप्रधानांनी संपूर्ण देशात कोणत्या राज्याला किती लस दिली जाणार आहे आणि दिली गेलेली आहे त्याचा कोटा हा जाहीर केलेला आहे। सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये ज्यांना आपण फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणतो, म्हणजे आरोग्य कर्मचारी आहेत, आपले पोलीस आहेत, महसूल यंत्रणा आहे, जे कोविड योद्धे म्हणून या युद्धामध्ये आपल्या सगळ्यांचे जीव वाचवण्यासाठी आघाडीवरती आहेत, त्यांची सुरक्षा हे पहिलं आपलं कर्तव्य आहे। आणि म्हणून पहिला जो काही कोटा येतोय हा त्यांना दिला जाईल। त्याच्यानंतर 50 वर्षाच्या पेक्षा अधिक, 50 वर्षाच्या पेक्षा कमी असलेल्यांना, परंतु ज्यांना सहव्याधी आहेत त्यांना दिले जातील। आणि जसजशी लस त्याची उपलब्धता वाढेल त्याप्रमाणे ते आपण सर्व नागरिकांना खुली करून देऊ, म्हणजे त्यांना देण्याचा आपण कार्यक्रम सुरू करू। केंद्र सरकारच्या राज्याला कमी कोटा मिळालेला आहे लसीचा, आपल्यापेक्षा जास्त पश्चिम बंगालला कोटा मिळाला आहे, त्याबद्दल मला आता ह्या प्रश्नामध्येच त्याचं उत्तर आलेलं आहे। मला याच्यामध्ये राजकारण करायचं नाही। नागरिक हे संपूर्ण देशाचे, जसं मी महाराष्ट्रामध्ये मुख्यमंत्री म्हटल्यानंतर महाराष्ट्रातले सगळे नागरिक मला सारखे आहेत, त्याचप्रमाणे देशातले सगळे नागरिक हे पंतप्रधानांना सारखे असायला पाहिजेत आणि सारखे आहेत। म्हणून त्याच्यामध्ये हा कमी जास्त वाटपाचा विषय येऊ नये। लसीबद्दल अजूनही लोकांमध्ये संभ्रम आहे।
डॉक्टरांमध्येही संभ्रम आहे. काही डॉक्टरांनी कोव्हॅक्सिनबद्दल संभ्रम अजूनही व्यक्त केलेला आहे, काळजी व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारची कोव्हॅक्सिनबद्दल काय भूमिका आहे, कारण अजूनही ती ट्रायल फेजमध्ये आहे. एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली असेल की कोणतेही राज्य सरकार स्वतःहून या वॅक्सिनच्या बाबतीमध्ये देण्याच्या बाबतीत कार्यक्रमामध्ये पुढाकार घेतलेला आहे, जसं आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीने झालं आहे. पण कोणती लस द्यावी हे सगळे निर्णय संपूर्ण त्याची परीक्षा घेतल्यानंतर केंद्र सरकारचा जो आरोग्य विभाग आहे तो घेत असतो. कोविडमधलं जे काही युद्ध आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा काही सूचना या त्यांच्याकडे येत असतात आणि सूचना एक ठीक आहे की त्यांनी दिल्यानंतर त्याच्यात आपण काही गोष्टी ॲडिशन करू शकतो. पण लस कोणती द्यायची हा संपूर्ण निर्णय पूर्ण त्याची खात्री पटवून मग केंद्र सरकार घेत असतं. आणि मला असं वाटतं की ज्या अर्थी त्यांनी आज स्वतः माननीय पंतप्रधानांनी याचं उद्घाटन केलेलं आहे, म्हणजेच या लसीकरणाबद्दल किंवा वॅक्सिनबद्दल कोणाच्याही मनात कोणत्याही संदेह असता कामा नये. ज्यांची ज्या लसची खात्री पटेल, कारण जेव्हा आम्हाला माहिती दिली गेली अजून किमान 2 ते 3 कंपन्या या येत्या काही काळामध्ये त्यांच्या कंपनीची लस आपल्याला उपलब्ध करून देऊ शकतात. त्यांची चाचणी सुरू आहे. त्या चाचणीची खात्री पटल्यानंतर मग तो निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच काय की ज्या वॅक्सिनचा कोटा किंवा साठा आपल्याकडे आलेला आहे आणि देण्यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतलेला आहे, परवानगी दिलेली आहे, म्हणजेच त्याच्याबद्दल कोणतीही शंका असण्याचं कारण नाही. ती कोणाला द्यावी, कशी द्यावी याच्याबद्दल सुद्धा गाईडलाईन स्पष्ट आहे. क्या ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी और आप कब लेंगे वैक्सीन? मेरे लिए तो जैसे मैंने कहा कि पहली सूचना केंद्र से आई है और प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है कि पहले जो भी कोविड योद्धा है उनको देना चाहिए. अदरवाइज आज शायद मैं पहला मेरा नंबर होता राज्य का मुख्यमंत्री. क्या ये वैक्सीन फ्री में दी जाएगी? वैक्सीन फ्री में दी जाएगी? जैसे सारी सूचना ऊपर से आएगी, कितनी वैक्सीन कब आएगी, चार्जेस क्या होंगे, फिलहाल आज के दिन तो वो फ्री में है. जो अपने कोविड योद्धा हैं उनके लिए तो फ्री में है. आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि क्या चार्जेस केंद्र लगाएगी, क्या होगा. ये सब केंद्र के ऊपर निर्भर है. जब उनका डिसीजन वो ले लेंगे तब हम हमारा ले लेंगे. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो अप्रूवल हुआ है वो दोनों वैक्सीन को इमरजेंसी यूजेस के लिए अप्रूवल हुआ है. तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से अब तक की गाइडलाइन के अनुसार क्या कॉमन मैन को कब तक दी जाएगी और इसके लिए किस तरीके से कोई इसमें क्लॅरिटी नाही है, क्योंकि जसजसा हा कोटा उपलब्ध होईल, यांचं उत्पादन वाढेल, तसतसा साहजिकच आहे त्या अधिकाधिक सर्वांना उपलब्ध होईल. आणि त्याचबरोबरीने मी सांगितलं की जी माहिती आम्हाला वॅक्सिनबद्दल दिली गेलेली आहे त्याच्यात आणखीन 1-2 कंपन्या यासुद्धा त्यांचा प्रयोग सुरू आहे, म्हणजेच लाईनीत आहेत. लवकरात लवकर त्यासुद्धा जर का त्याच्यात त्यांनी मंजुरी मिळवली तर आपल्याला हा जो काही साठा आहे तो वाढत जाईल. इसकी कालाबाजारी को लेकर के भी नहीं, फिलहाल तो कालाबाजारी का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल है. केंद्र शासन हर एक राज्य को अपना अपना कोटा दे रही है. और जैसे आपने देखा कि पूरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसके बाद ही वो दिया जा रहा है और उसका सब नाम वगैरह लिखा जा रहा है, आधार कार्ड वगैरह सब लिखा जा रहा है. सीएम सर एक सवाल वसीम न्यूज 18 से यहाँ पे. अभी भी लोगों के बीच में एक भ्रम फैला हुआ है वैक्सीन को लेकर, तो राज्य सरकार इसे किस तरह से दूर करेगी? क्या लोगों के दिल में अभी भी भ्रम पैदा हुआ वैक्सीन को लेकर, अभी भी काफी नहीं. एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो बात मैंने 2 शब्द मैंने क्या उसमें कही थी. वैक्सीनेशन की शुरुआत जरूर हुई है. कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मेरा विश्वास है कि जो हमारी जनता है उनके लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगा. लेकिन इसके बावजूद मास्क पहना, आपने नहीं पहना है, मास्क पहना, हाथ धोते रहना और जो फिजिकल डिस्टेंस है वो रखना, ये कोरोना से दूर रहने का एक म्हणजे ज्याला म्हणतो ना आपण प्रभावी आणि सिद्ध झालेला इलाज आहे. वैक्सीन लेने के बाद भी जब तक कोविड पूरा जाता नहीं है विश्व से या अपने देश से, तब तक मैं सबको नम्र विनंती करना चाहता हूँ कि मास्क पहनना ना भूलें, हाथ धोना ना भूलें और एक दूसरे से अंतर बनाए रखें. ठीक है, धन्यवाद सगळ्यांना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
ये वैक्सीन देने के लिए जिले में पालघर ग्रामीण सरकारी अस्पताल, जवार उप जिला सरकारी अस्पताल, दानू उप जिला सरकारी अस्पताल और वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में स्थित वरुण इंडस्ट्रीज, इन 4 जगहों पर वैक्सीन केंद्र बनाया गया था। प्रत्येक केंद्र पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को यह टीका लगाया गया। वहीं प्रथम वैक्सीन लेने वाले पालघर के स्वास्थ्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉक्टर सागर पाटिल, डॉक्टर मिलिंद चौहान ने कहा कि यह वैक्सीन लेने के बाद हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। टीका लेने के बाद हमें आधे घंटे तक दूसरे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया था ताकि अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका इलाज किया जा सके। लेकिन यह टीका सफल रहा और मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने राज्य और देश को कोरोना से मुक्त करने के लिए यह टीका जरूर ले। यह टीका लेने से पहले खाना खाना या नाश्ता करना जरूरी है। खाली पेट इस टीका को नहीं ले। साथ ही इस टीका के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है। टीका के दौरान आधार कार्ड के साथ दूसरा आईडी जैसे पैन कार्ड व अन्य आईडी होना जरूरी है। डॉक्टर सागर पाटिल, जिला सर्वेक्षण अधिकारी तथा सहायक जिला आरोग्य अधिकारी, जिला परिषद पालघर। मैंने आज इस इनॉग्रेशन के दौरान कोविड का वैक्सीन लिया है। आधे घंटे का वेटिंग पीरियड भी मैंने कंप्लीट किया है और मुझे अभी कोई साइड इफ़ेक्ट इसका हुआ नहीं है और मैं फिट एंड फाइन हूँ। मुझे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और आरोग्य विभाग और ICDS विभाग के जो सब कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, उनसे ये आह्वान है, उनको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने ये वैक्सीन लिया है, आप भी ये वैक्सीन ले लो। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद पंढरीनाथ चौहान है। मैं पालघर जिला का जिला माता बाल संगोपन अधिकारी तथा जिला लसीकरण अधिकारी पर काम करता हूँ। आज पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हस्ते कोविड लसीकरण का शुभारंभ हुआ है और आज पालघर जिले में 4 जगहों पर ग्रामीण रुग्णालय पालघर, उपजिला रुग्णालय जवार, उपजिला रुग्णालय डहाणू और वसई विरार महानगर पालिका में वरुण इंडस्ट्रीज, ऐसे 4 जगहों पे आज दिन भर में 400 लाभार्थियों को कोविन का लसीकरण टीका दिया जाएगा और ये बिल्कुल सेफ है। मैंने खुद 4थे नंबर पे पालघर में लिया है और खाली ये है कि लसीकरण करने से पहले आपने कुछ खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट किया हुआ चाहिए ताकि आपको कोई चक्कर या तकलीफ ना हो। और लसीकरण बिल्कुल सेफ है। हमारी टीम जो डॉक्टर और कर्मचारी और स्टाफ की टीम पूरी सज्ज है और आधे घंटे वेटिंग रूम में भी मैंने बैठा था और वहाँ पे भी पूरे 5-5 मिनट में सब आके आपकी जांच कर रहे हैं और ये बिल्कुल सेफ है। और इससे हम कोरोना का जो महामारी है, इससे हमारे पूरे पालघर को मुक्त कर सकते हैं। तो मेरा आह्वान है कि हर एक ने कोविन वैक्सीन लेना जरूरी है। धन्यवाद।